नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित कुमार गोयल आपके अपने चैनल पॉजिटिव सोच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर हम आपके साथ कुछ विचार साझे कर रहे हैं। गौर फरमाइएगा दोस्तों और अपने विचार जरूर दीजिएगा। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। गुरु व्यक्ति के जीवन में दिए की भांति कार्य करते हैं। वो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से उसके जीवन के अंधकार को दूर करते हैं और उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयों में उसका मार्गदर्शन भी करते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके पहले गुरु उसके माता पिता का उसके जीवन में विशेष स्थान होता है, क्योंकि माता उसे बोलना सिखाते हैं और पिता उसे चलना सिखाते हैं। इसके अतिरिक्त भी जीवन में हर पल जब भी व्यक्ति कहीं मुसीबत में होता है तो सबसे पहले उसके माता पिता ही उसे उस मुसीबत में से निकलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। व्यक्ति के जीवन में उसके दूसरे गुरु उसके अध्यापक होते हैं, जो उसे शिक्षित बनाते हैं और समाज में रहने के काबिल बनाते हैं। उसे उचित व अनुचित का ज्ञान देते हैं और किताबी ज्ञान से उसकी बुद्धि का विकास करते हैं। जीवन में तीसरा गुरु व्यक्ति स्वयं चुनता है, जो उसके जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। वो गुरु उसे उसकी रुचि के अनुसार मिलता है। जैसे अगर व्यक्ति खेलों को पसंद करता है तो वह किसी खेल का प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति को अपना गुरु बनाता है। अगर वह राजनीति में रुचि रखता है तो वह किसी राजनेता को अपना गुरु बनाता है। अगर वह धर्म में रुचि रखता है तो किसी धर्म गुरु को अपना गुरु बनाता है। व्यक्ति के जीवन में उसका चौथा गुरु उसके धर्म ग्रंथ व धर्म गुरु होते हैं, जो उसे उसके धर्म का ज्ञान देते हैं और जीवन में पाप पुण्य के बारे में बताते हैं और उसे सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मनुष्य के जीवन में एक ऐसा गुरु भी है, या यूँ कहें कि हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा गुरु है जो उसे हर मोड़ पर चलना सिखाता है, और वो है उसकी अपनी ज़िंदगी। क्योंकि ज़िंदगी उसे वो सबक सिखाती है जो उसने कभी किताबों में भी नहीं पढ़े होते। दोस्तों, इसी ज़िंदगी का एक दौर था लॉकडाउन का दौर, जो सभी के जीवन में आया और किसी से बहुत कुछ ले गया और किसी को बहुत कुछ दे गया। किसी के चाहने वाले, किसी के अपने छूट गए और किसी के अपने मिल गए। तो दोस्तों, ये दौर जो था हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आया था दोस्तों। और अगर हम इसका अच्छा गुण देखें तो वो सबसे अच्छा गुण इसका यही था कि इसने लोगों में जो भ्रम था झूठे अपनों को लेकर, वो दूर कर दिया दोस्तों। सभी लोग मानते थे कि उसके इतने दोस्त हैं, इतने मित्र हैं जो हर मुसीबत में उसके साथ खड़ेंगे, लेकिन ऐसा दौर था ये जिसने सबके मुखौटे उतार दिए और लोग नकली मुखौटे लगाकर घूम रहे थे, जिसे मास्क का नाम दे रहे थे। लेकिन असली मास्क तो लोगों के उतर चुके थे। तो उसी पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आपकी नज़र कर रहा हूं, गौर फरमाइएगा दोस्तों। गलत कहते हैं लोग, अक्ल आती है बादाम खाने से। गलत कहते हैं लोग, अक्ल आती है बादाम खाने से। अगर मेरी माने तो आती है अक्ल ठोकर खाने से। गलत कहते हैं लोग, अक्ल आती है बादाम खाने से। अगर मेरी माने तो अक्ल आती है ठोकर खाने से। बड़े से बड़े रिश्तों में भी दरार आ ही जाती है। बड़े से बड़े रिश्तों में भी दरार आ ही जाती है। किसी भी इंसान को आजमाने से सच्चाई कम होती जा रही है दोस्तों इस जमाने से। फिर भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे धर्म के नाम से नफरत फैलाने से। उम्मीद का दिया जलाए रखना दोस्तों, गमों का दौर है ये। उम्मीद का दिया जलाए रखना दोस्तों, गमों का दौर है ये। बदल जाए अगर इंसान की सोच तो नफ़रत कम हो जाए इस ज़माने से। तो दोस्तों, सिर्फ ज़रूरत क्या है अपनी सोच बदलने की। अगर हम अपनी सोच बदल दें और ज़माने को सकारात्मक तरीके से देखना शुरू कर दें तो हम कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों।
ये ज़माना क्या है, हम सब कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी सोच बदल दें तो हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, और अगर हमारी ज़िंदगी बदलेगी तो हमें देखकर और भी लोग प्रभावित होंगे और उनकी भी ज़िंदगियां बदलेंगी। तो इसी पर कुछ और लाइनें लिखी हैं मैंने, आपकी नज़र कर रहा हूँ। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा माना मुझे, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा माना मुझे, जिसका जैसे दिल किया उसने वैसा माना मुझे। जिसको थी ज़रूरत मेरी, जिसको थी ज़रूरत मेरी उसने अपना, और जिसकी थी ज़रूरत मुझे, जिसकी थी ज़रूरत मुझे उसी ने बेगाना माना मुझे। तो दोस्तों, ये ऐसा ही दौर है, तो इसीलिए आप सभी को बोलता हूँ कि अपनी सोच बदलिए, और मित्रता करते वक्त ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि कहीं हम किसी मतलब के साथ तो नहीं दोस्ती कर रहे, हमारा कोई स्वार्थ तो नहीं छिपा है किसी के साथ दोस्ती करने में, कि हाँ यार कल को मेरे को इससे ये फ़ायदा हो सकता है तो मैं इससे दोस्ती कर लेता हूँ। नहीं दोस्तों, हमें अपनी सोच बदलनी होगी, और हमें दोस्ती करने से पहले ये चीज़ देखनी होगी कि सामने वाले को हमारी ज़रूरत हो तब हम उससे दोस्ती करें। क्योंकि अगर हम कहें कि अगर उसे ज़रूरत होगी तो हम उसका सहारा बन सकें, अगर हम ये सोच के साथ दोस्ती करेंगे तो हमें सच्चे मित्र मिलेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचकर दोस्ती करेंगे कि हाँ यार कल को मेरे को ज़रूरत पड़ सकती है इससे मैं दोस्ती कर लेता हूँ, या इससे मेरे को ये फ़ायदा हो सकता है तो मैं दोस्ती कर लेता हूँ, तो दोस्तों अगर हम इस मतलब के साथ दोस्ती करेंगे तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमें सच्चे मित्र मिलेंगे। तो हमें मित्र भी मतलबी ही मिलेंगे। तो इसलिए ज़माने को दोष देना छोड़िए और अपनी सोच को बदलिए, और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए दोस्तों। सोच बदलेंगे तो विचार बदलेंगे, और नए विचारों से होगा नए भारत का निर्माण। तो नए भारत का निर्माण करने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, तभी हम अपने देश को आगे लेके जा सकते हैं। हम सारा दिन बोलते रहते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, लेकिन क्या हम अपने ऊपर विचार करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? विचार ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने चैनल पर बने रहिएगा। अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट कर हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि इसमें सुधार कर सकें। अगर कहीं पे आपको कमी लगे तो बेझिझक आप उस पर कमेंट करके बताइए कि हाँ हमारी वीडियो में ये कमी है, ताकि हम अगली वीडियो में उससे जुड़े हुए सुधार कर सकें और आपको अच्छी वीडियो पेश कर सकें। तो बने रहिएगा अपने चैनल पर दोस्तों। राधे राधे।